बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपने नए तदरीसी अमल का आगाज़ गज़ल से करेंगे। आपके लिए सेंस नहीं है। गज़ल नंबर 1 हमारे सिलेबस में मीर तकी मीर ने लिखी है। नज़में आपने पढ़ी और ये एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा नज़म के मुकाबिल गज़ल में कुछ फ़र्क है। मीर तकी मीर जो हैं वो हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, और इनका नाम बहुत ज़्यादा शोहरत का हामिल है। नज़में जो हैं वो हर मौजू को अपने अंदर समोए होती हैं। उनमें एक टॉपिक होता है या उसका एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसके मुताबिक सारे शेर होते हैं। लेकिन गज़ल और नज़म में हम फ़र्क यही लेते हैं कि गज़ल जो होती है उसमें एक टॉपिक नहीं होता, बल्कि उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। और इसे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई हमें एक मौजू नहीं, जैसे नज़म में हमने पढ़ा व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उसमें एक मकसद एक मौजू था जिसके मुताबिक हमने सारी तशरीह की। लेकिन गज़ल में एक शेर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब हम लुग़वी मायने इसके लेते हैं औरतों से बातें करना। ये शुरू में ईरानियों से राइज हुआ था। इस्तिलाही माना में हम हुस्न इश्क की कैफियत, उसकी बातें बयान करना कहते हैं। शुरू में ये मौज़ूआत सिर्फ हुस्न इश्क तक महदूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसमें तब्दीली आती रही, जिद्दत आती रही, और उसमें जो मौज़ूआत थे उसमें भी वुसअत होती रही। गज़ल हियत के एतबार से या उसकी बनावट के एतबार से जो है वो नज़म की तरह होती है, लेकिन उसका पहला शेर जो है उसे हम मतला कहते हैं। पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसे हम मतला कहते हैं, और ये लाजमी होते हैं। और फिर इसी तरह बाकी शेर लिखे जाते हैं, लेकिन उनमें ये शर्त नहीं होती, यानी उनके दीगर अशार जो होते हैं उनका हम काफिया और हम रदीफ होना ज़रूरी होता है, लेकिन पहले मिसरे का नहीं। लेकिन मतला में हम दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतला में हम काफिया और हम रदीफ, लेकिन आप जानते हैं, आपको पहले भी पता है, हम काफिया हम आवाज़ लफ्ज़ जिनकी एक जैसी आवाज़ होती है। जैसे हमारा ये पहला शेर हस्ती अपनी हिबाब की सी है, ये नुमाइश सैराब की सी है, ये इसमें भी आप देखें है बाब और सैराब, ये दोनों क्या है, ये हम काफ़ी हैं, और सी है ये इसमें काफ़ी है। तो आप देखें इसमें दोनों हम काफ़ी और हम रदीफ हैं, इसीलिए इसे हम मतला कहते हैं। लेकिन इसके जो दीगर शेर हैं उनमें ये शर्त नहीं हो सकती। जो आखिरी शेर होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, और उसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस एक शायर का मुख्तसर नाम होता है जो वो अमूमन अपने असली नाम की जगह शेरों में इस्तेमाल करता है। जैसे हम नासिर काज़मी का तखल्लुस नासिर है, उनका एक शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। इसमें नासिर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। लेकिन अगर शायर अपना तखल्लुस नहीं इस्तेमाल करता तो फिर वो मक्ता नहीं होगा, बल्कि वो आखिरी शेर कहलाएगा। और ये बेटा याद रखना है, ये अमूमन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यानी मारूजी सवालात में सवाल आपसे आ जाता है, और आपको पहचान होनी चाहिए कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। गज़ल आपको में समझ आ गई होगी यकीनन। अब हमारी गज़ल नंबर 1 जो है मीर तकी मीर शायर है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको तारुफ बताऊंगी। ये 1810 में पैदा हुए, वफात पाई इन्होंने, और 1725 में पैदा हुए, यानी 1725 में पैदा हुए और 1810 में वफात पाई। असल नाम इनका मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। आगरा में पैदा हुए और लखनऊ में वफात पाई। इन्हें शायरी में खुदाए सुखन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी शायरी गज़ल में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ में तबाज़माई की, यानी मुख्तलिफ़ असनाफ में भी लिखा, नज़म
और कसीदा वगैरह, लेकिन शोहरत जो उनकी वजह थी वो इनकी गज़ल थी, इसीलिए इनको गज़ल के बादशाह भी कहा जाता है। और सरताज शोहरा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इनको करार दिया और इन्हें कहते हैं। और बेटा याद रखिए, कोई भी शायर जब अपनी सिन्फ में बहुत ज़्यादा कमाल से लिखता है, उसकी तमाम असूल व ज़वाबित का ख्याल रखते हुए, और मेन चीज़ उसमें हुस्न पैदा करता है, तो वो खूबसूरती होती है। अब इनकी हम असलूबी खूबियाँ जो हैं उनमें आप पढ़ेंगे, देखिएगा, खलूस भी होता है। इनकी जितनी भी गज़लें हैं, दर्द पाया जाता है, गम पाया जाता है, दर्द व गम होता है, तरन्नुम होती है, ताजगी, सादगी सब होती है। यानी तरन्नुम क्या होता है? मौसीकियत। यानी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक मौसीकियत का भी एहसास होता है। और सिंपल इनकी बिल्कुल सादगी की शायरी मिलती है। आप अब मीर तकी मीर जो हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनकी एक गम का अंसर इसमें बहुत पाया जाता है। इन्हें हम यानी गम इनके अंदर, इनके जज्बात में, एक तो अमूमन उनके हालात इस तरह के थे उस वक्त के, जो दौर था इनका, दिल्ली की तबाही और ये चीज़ें, उनके हमें जो शायरी है उसमें हमें नज़र आता है। तो बेटा आपने याद रखना है इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, कि गज़ल में मेन चीज़ याद रखें कि फ़र्क यही है कि उसमें नज़्म की तरह कोई टॉपिक नहीं होता, उसका कोई मरकज़ी ख्याल नहीं होता। हस्ती अपनी ही बाप की सी है, ये नुमाई सैराब की सी है। ये मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर है, इसे मतला भी कहते हैं। इसमें देखिए रदीफ़ भी है, काफ़िया भी है। अब इसे लिखने का तरीका ये होगा कि हम पहले हवाला शेर लिखेंगे, उसमें सिन्फ़ अदब, यानी सिन्फ़ के एतबार से ये सिन्फ़ किस्म को कहते हैं। अदब की किस्म कौन सी है? गज़ल। शायर का नाम मीर तकी मीर, ठीक है। अब आपने जब भी इसको करेंगे सॉल्व, आपने ये ज़रूर लिखना। अब इसमें मेन चीज़ आप देखें, बहुत खूबसूरत तशबीह भी, और हस्ती को हबाब से इन्होंने तशबीह दी है, नुमाइश को सैराब से। अब कितनी खूबसूरत चीज़ की हस्ती के ज़िंदगी। अब सबसे पहले जिस तरह हम इंग्लिश में किसी चीज़ की ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ भी ज़रूरी होता है, मैं आपको हमेशा पहले भी बताती हूँ कि आप हमेशा इसका एक लफ्ज़ी मफ़हूम ज़रूर लिखा करें, उसके मुताबिक फिर हम तशरीह कर सकते हैं। अब इसका मफ़हूम क्या है? इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल पानी के बुलबुले की मानीद है कि उसकी तरह है, और इस ज़िंदगी की नुमाइश महज धोखा और फरेब है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें मेन चीज़ जो हमें तमहीद बताई है कि इंसानी ज़िंदगी, इंसान का वजूद क्या है? बिल्कुल फ़ानी है और उसने ख़त्म हो जाना है। और इसको तशबीह किससे दे दी? पानी के बुलबुले से, कि जिस तरह आप देखें पानी का बुलबुला जो होता है वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए बनता है और ख़त्म हो जाता है। हम ये ज़िंदगी जिसे बहुत लंबा तसव्वुर कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक पानी के बुलबुले की तरह, और इस बहुत आर्जी है और बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और इस दुनिया की जो नुमाइश, यानी नुमाइश का मतलब क्या होता है? दिखावा, कि महज जो हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो सारा धोखा और फरेब है। यानी इसमें हम सिर्फ जो दुनिया है उसके लिए कुछ कर रहे हैं और आखिरत के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हम उसी के पीछे, नमूद व नुमाइश के पीछे, आज़ाइश, आराम, हमारी जितनी भी ज़बाइश होती है, आराम सुकून होता है, उसके पीछे भाग रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत मिले, सहूलत मिले, ज़िंदगी में जितनी भी सहूलियात हैं उनको हम हासिल कर लें, हत्ता कि इसके पीछे हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब हमें अगर इंसान ने सोचना है तो वो इसको सोचे कि पानी के बुलबुले की क्या हैसियत है। तो हमें उस आर्जी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि हमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत को समझना है। और इंसानी ज़िंदगी की हकीकत यही है कि हम अल्लाह के लिए कुछ करें, हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने अमाल अच्छे करें, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सादगी से ज़िंदगी गुजारें, और जो कुछ हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताया हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तब हमारी आखिरत खूबसूरत होगी। लेकिन हम इसको बिल्कुल भूले हुए बैठे, और मीर तकी मीर इसी को बहुत खूबसूरत अंदाज में कह रहे हैं कि ए इंसान, इस ज़िंदगी की हकीकत को समझ और गरूर, तकब्बुर, इससे इज्तनाब कर। क्योंकि देखें, जब हमारे पास दौलत होती है, चीज़ें होती हैं, तो हम उस पर
तकब्बुर करते हैं, और बेशक वो इल्म हो। जब हमारे पास इल्म भी होता है और अगर हम उस पर तकब्बुर करते हैं तो बेटा ये भी हमारे लिए ज़वाल का सबब होता है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास हमेशा तभी रहती हैं जब हम उस पर गरूर नहीं करते। जब हम माल, औलाद, इल्म सब पर गरूर करते हैं तो बेटा हम फिर अरूज नहीं, ज़वाल। क्योंकि ज़िंदगी में अरूज असल नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, अहकाम इलाही पर अमल करके, उससे गफलत बरत के नहीं। क्योंकि जब हम दुनियादारी में पढ़ते हैं तो हम हर तरह के बुराइयों के का ख्याल नहीं करते, रिश्वत और इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। रिश्वत लेना यानी हम कोई भी नाजायज़ तरीके से कुछ कमाते हैं, कोई हम अपने बच्चों के लिए करते हैं तो ये भी गलत, या हम झूठ बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमें असल ज़िंदगी से दूर ले जाती हैं, जो हमारी असल ज़िंदगी है मरने के बाद। तो मीर तकी मीर इसमें ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा हमारे सामने पेश कर रहा है, और बहुत खूबसूरत से कि हमें अपने ज़िंदगी के कामों में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल करनी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बिल्कुल आर्जी है। और ये देखें इसमें खूबसूरत तशबीह आप देखें सैराब, कि हम हर सैराब के पीछे भागते हैं धोखे के। हम कुछ देखते हैं, हम कहते हैं बस लोगों को खुश कर लें, दुनिया के लिए सब कुछ कर लें, और इसके सबब क्या होता है, हम अपने मकसद हयात से दूर हो जाते हैं। किस तरह कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया इस दुनिया में, कि हम कुछ अच्छे काम करें इस ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए, और हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर हम इससे दूर हो जाते हैं तो जितनी भी आसाइश मिले, हमें आराम मिले, दौलत मिले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंसान ये आर्जी ज़िंदगी को छोड़कर असल ज़िंदगी की फ़िक्र करो। अब इसकी मुनासबत से जो शेर है, मुनासबत का शेर ये होता है कि हम जब भी तशरीह करते हैं उसके हवाले के लिए कोई ना कोई शेर, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। आपको कोई भी मुनासबत का मतलब होता है कि जो हम तशरीह कर रहे हैं, जो शेर है, उसी के हिसाब से, उसी के हवाले से आपने शेर लिखना होता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही उससे अपोजिट लिखना। जैसे मौत से किसको रास्तदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। यानी अब देखिए इसमें कितनी खूबसूरत बात है कि मौत से कोई भी नहीं बच सकता, किसी का भी बचाव नहीं है। अगर कोई आज फौत हो रहा है तो कल हमने भी फौत होना है। क्योंकि देखें इरशाद बारी ताला है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी जो भी जानदार चीज़ है, बेजान है, हर एक ने मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। और हमारी असल ज़िंदगी क्या है, उसके बाद की। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत के लिए बहुत अच्छे काम करें, दूसरों का ख्याल रखें, हम हलाल हराम में तमीज़ करें, हम बुरे कामों से बचें, और सबसे मेन चीज़ कि हम झूठ का सहारा कभी ना। जब हम झूठ बोलते हैं तो वो तमाम बुराइयों की जड़, और वही हमें अपनी असल ज़िंदगी से दूर कर देती है। और इसलिए बेटा ये देखें, जो आपका पहला शेर मैं आपको बताया, फिर मैं आपको दोबारा इसी का बता रही हूँ कि हंसते अपनी वापसी है, ये नुमाइश सैराब की सी है। इसमें आपका जो काफिया है बाब और सैराब है, याद रखिएगा हम आवाज़ है इसमें रदीफ है। और याद रखें ये पहला शेर हमारा मतला कहलाता है। और अब बेटा हमने की सी है, यानी याद रखें हमें आखिरी तो हम लेते हैं, लेकिन इसके साथ जो मिल रहे होते हैं, ये देखें की सी है, तो अब हम इसको पूरे को काफिया लेते हैं, रदीफ लेते हैं, सॉरी। काफिया हमारा है बाब और सैराब। तो बेटा ज़हन में रखें कि हम जब भी तशरीह करें उसका पहले हम मफ़हूम वाज़े करें, फिर हम उसे अच्छे अंदाज से उसे लिखें। ये बात मैंने आपको जो इसके पॉइंट्स बताए हैं, आप इसी को मद्देनज़र रखते हुए कीजिएगा। क्योंकि देखिए उर्दू में और ख़ास तौर पे तशरीह में कभी भी हम रट्टा नहीं लगाते और ना हम इसे लगा सकते। समझें और इसे खूबसूरत तरीके से आप करें। शेर नंबर 2, नाज की इस लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब इसमें आप देखें नाज की, पंखड़ी, लब, गुलाब। अब क्या है, नाज की को लब से और पंखड़ी को गुलाब से क्या दी गई है, तशबीह दी गई है कि अब नाज की क्या होता है, नाजुक होना, और हमारे जो होंठ होते हैं वो भी बहुत
नाजुक, उसकी आप कह दें शक्ल भी या उसकी मुनासबत भी होती है, वो एक पंखड़ी की तरह होती है, यानी उस बना होता है नाजुक फूल की तरह। पंखड़ी कहते हैं जो भी छोटा सा फूल खिलता है और गुलाब की सी है, यानी कि जैसे फूल एक छोटा सा गुलाब की पंखड़ी होती है, कली होती है, वैसा ही हमारे होंठ है। अब पत्तियां भी हम इसको कह सकते हैं पंखड़ी को। इसके लिए भी अब हम हवाला है शेर में आपको इसी तरह लिखेंगे, सिनफे अदब गज़ल, शायर का नाम मीर तकी मीर। अब इसका मतलब क्या है हमारा कि शायर के महबूब के लब ताजगी और नाजगी में बिल्कुल गुलाब की पत्तियों से मुशब्बह है, यानी बिल्कुल उससे मिलते हैं। अब आप देखिए हमारे उर्दू शायरी में अक्सर ये चीज़ है कि हम मुबालगा आराई से काम करते हैं, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। अब शायर को अपना महबूब तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन वो इसमें ज़रा ज़्यादा खूबसूरती को बयान करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। अब उसने क्या कहा है कि उसकी जो होंठ है वो इतने खूबसूरत हैं कि बिल्कुल गुलाब की पत्तियों की तरह। अब उन्हें खूबसूरत हैं और उसका रंग भी जैसे पिंक होता है, गुलाबी होता है, वैसे ही है। और आप इसकी तशरीह में आप देखें, सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि खूबसूरती। और हमारी उर्दू में रवायत है कि हम हमेशा शायर जो है महबूब की हुस्न जमाल का जिक्र करते हैं, कभी उसके बालों का, कभी उसके कद का, कभी उसके रंग का, कभी उसकी चाल का, इसी तरह के दांतों का हमेशा जिक्र करते हैं। यहाँ भी वो महबूब के हुस्न जमाल का जिक्र कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें कि उसने निगाह का ज़ौक़ होना, कि जब आप हुस्न देखते हैं तो उसके लिए आपकी निगाह में भी शौक़ होना चाहिए। कि हम कहते हैं ना कि जो हुस्न होता है वो देखने वाले की खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंख में होती है, ये किसी ने कहा है, किसी का कौल है। तो हमेशा याद रखें कि जब हुस्न की वजाहत के लिए शायर जो है मुख्तलिफ खूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल करते हैं। कद को कभी वो सरू से तशबीह दे देते हैं, दांतों को वो मोतियों से दे देते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा अंधेरे से, काले होने से, आंधी से, इस चीज़ से देते हैं कि बहुत ज़्यादा घना होना इसमें होता है इस चीज़ का। तो अब आप ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि जब हमने इसकी तशरीह करनी है तो आपने ज़हन में रखना है कि शायर जो है वो महबूब की खूबसूरती को बयान कर रहा है। और हमेशा महबूब जो होता है उसे मुज़क्कर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम बाकी खूबसूरती के साथ मेन चीज़ उसकी लबों की, उसके होंठों की। अब इसमें हम उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो इतना खूबसूरत है, और उसके होंठों की क्या कहना, वो तो बिल्कुल गुलाब की पत्तियों जैसे। जब वो बात करता है तो उससे ऐसे लगता है कि उसके मुंह से पत्तियां झड़ रही हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आप देखिए जब फूल को हम देखते हैं तो हमें गुमान होता है कि वो बहुत खूबसूरत है, और इसीलिए जब महबूब बात करता है तो ऐसे ही लगता है जैसे वो इर्द गिर्द पत्तियां बिखर रही हैं, और इसी की मुवासलत से उन्होंने बयान किया। अब महबूब का बयान करने का शायर का बहुत अच्छा अंदाज है महबूब की खूबसूरती को। उसने उसको बताया है कि वो कितना खूबसूरत है। और शायर अमूमन जैसे मैंने आपको बताया जब उसकी बात करते हैं दांतों की, तो वो उसको भी कहते हैं कि जी मोती बिखेर रहा है। वो बात करता है तो ऐसे लगता है मोती बिखेर रहा है, हत्ता की हकीकत में नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुबालगा आराई से काम लेते हैं बढ़ा चढ़ा के। जब आपने इसकी तशरीह करनी है तो आपने बेटा इसको मुख्तलिफ मिसालों से यानी बताना है उसके हुस्न जमाल का। उसमें कद का भी जिक्र कर सकते हैं, बालों का भी, दांतों का भी, लेकिन उसके साथ साथ आपने मेन फोकस करना है उसके लब पर, कि उसके होंठ, कि जब वो बात करता है मेरा दिल चाहता है उससे बातें करते जाओ। उसका दिलकश अंदाज यानी बातें करने का उसका अंदाज इतना अच्छा है कि मेरा दिल करता है उससे बातें करता रहूं। और मुझे वो इतना अच्छा लगता है, उसके अल्फाज वो ऐसे लग रहे होते हैं कि इर्द गिर्द एक ताजगी और खूबसूरती का एहसास पैदा कर रहा है। अब इसमें भी मुनासबत का शेर आप और भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन जो मैं आपको एक बता रही हूँ कि अगर शरर है तो भड़की, जो फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंगो बू से। यानी अब आप देखें अगर चिंगारी होती है तो वो भी भड़कती है, यानी उसमें खूबसूरती यही होती है। और फूल होता है तो वो खिलता है, तभी हमें वो अच्छा लगता है। तो वो महबूब को कह रहे हैं कि इस तरह के जो रंगो बू तुम्हारी खूबसूरती है उसमें हमें मुख्तलिफ खूबसूरती नज़र आ रही है,
कभी तुम्हारे रंग में, कभी खुशबू में, हमें ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए इस तशरीह में आप याद रखिएगा कि हमने इस तरह इसका स्टार्ट लेना है, शुरू करना है कि शायर महबूब के लब की ताजगी बयान करते हुए बिल्कुल उसकी हुस्न जमाल का, उसकी खूबसूरती की, वो महबूब जाहिर है आशिक को, शायर को बहुत अच्छा लगता है और उसकी हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन उसके लबों का तो क्या कहना, वो बहुत खूबसूरत है और जो वो बात करता है और देखने में भी ऐसे लगता है कि गुलाब की पत्ती और फूल बिखेर रहा है और उसका बहुत दिलकश नर्म अंदाज है और वो बहुत अच्छे से अंदाज से बात करता है और मेरा दिल चाहता है उससे उसे देखता ही जाऊँ और उससे बातें करता रहूँ।